हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल डू फॉर यू में। तो आज हम लोग क्लास करने वाले हैं कुछ रिफ्रैक्शन के कुछ एग्जांपल पर। ठीक है, तो गौर से देखिएगा, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और मैं सबसे पहले ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो सबसे पहले देख लीजिए, क्योंकि वहां से हम लोग को पता चलेगा रिफ्रैक्शन क्या होता है, स्नेल्स लॉ क्या होता है। फिर इस टॉपिक में हम लोग को मजा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सबसे पहले पिछला वीडियो देखिए, फिर इस वीडियो पे आइए, तो फिर मजेदार होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग बात कर चुके थे स्नेल्स लॉ। मैंने आप लोगों को बताया था कि स्नेल का नियम क्या होता है। तो स्नेल्स लॉ होता है कि स्नेल्स लॉ हम लोग बोलते हैं म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। ठीक है, और म्यू को क्या बोलते हैं बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, म्यू को क्या बोलते हैं बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। अगर कहीं पे लिखा हुआ है ए म्यू जी, तो इसका मतलब क्या समझेंगे, और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अगर इसका मतलब यहाँ पे गौर से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ए म्यू जी, तो ए म्यू जी का मतलब क्या समझेंगे, ए म्यू जी का मतलब समझेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, विथ रिस्पेक्ट टू एयर। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जो म्यू जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उस सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में सेकेंड मीडियम का क्या होता है बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। मतलब ए म्यू जी लिखा हुआ है, इसका मतलब समझेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का है विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, अगर कहीं पे लिखा हुआ है ए म्यू डब्ल्यू, तो क्या समझेंगे, ए म्यू डब्ल्यू का मतलब समझेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, अगर लिखा हुआ है डब्ल्यू म्यू जी, तो क्या समझेंगे, डब्ल्यू म्यू जी का मतलब समझेंगे सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में। इसको समझेंगे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। मैंने ये सब आप लोगों को कराया था। ओके, और रिलेशन हम लोग कुछ पढ़े थे इस तरह, ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, 1 होगा। ठीक है, मैंने पिछला वीडियो में से बताया था ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। उसी तरह ए म्यू डब्ल्यू इंटू बोलो डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू कितना होगा बाबू, 1 होगा। ठीक है, उसी तरह मैंने और ये बताया था, याद करो, ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए इज इक्वल टू कितना होता है बोलो, 1 होता है। इस सब का प्रोडक्ट क्या होता है बोलो, 1 होता है। मतलब ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल टू क्या होता है बोलो, 1 होता है। ठीक है, मैंने ये सब आप लोगों को कराया था। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्नेल्स लॉ, म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। अगर लिखा हुआ है ए म्यू जी, तो समझ जाना कि पहला मीडियम एयर होगा, सेकंड मीडियम क्या होगा बोलो, ग्लास होगा। ठीक है, अगर कहीं पे इस तरह लिखा होगा, मान लो डब्ल्यू म्यू ए इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, तो इसका मतलब समझेंगे पहला मीडियम वाटर होगा, सेकंड मीडियम क्या होगा बोलो, एयर होगा। ठीक है, तो ये सब बातें मैंने आप लोगों को पिछला वीडियो में बताया। ठीक है, तो सबसे पहले एक छोटा मोटा यहाँ से एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। देखो और समझो कि यदि ठीक है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इफ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, इफ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब म्यू जी, अरे सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो म्यू जी इक्वल टू दिया हुआ है मान लो 3/2। ठीक है, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू दिया है 4/3। कितना दिया है बोलो, 4/3 दिया हुआ है। तो पूछा है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव index, what is the refractive index of glass, what is the refractive index of glass with respect to water, with respect to water। क्वेश्चन क्या पता चल गया, what is the refractive index of glass with respect to water। मतलब निकालना क्या है बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना है। तो लिखेंगे म्यू जी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो पहला मीडियम होगा वाटर। ठीक है, इसी को पढ़ेंगे W mu g इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। अरे सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पूछा हुआ है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास,
ठीक है, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, गौर से देखना। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब म्यू जी निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर का, ठीक है। तो ये है निकालना है, इसका क्या होगा मतलब ये वैल्यू कितना आएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है और किसी के रिस्पेक्ट में नहीं बोला है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कुछ नहीं बोलेगा तो जनरली हम लोग वाटर के रिस्पेक्ट में लेके काम करेंगे, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे गिवन है ए म्यू जी दिया हुआ है और ए म्यू डब्ल्यू दिया हुआ है, ठीक है। मतलब दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ 3/2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है 4/3 दिया हुआ है, ठीक है। और निकालना है क्या W म्यू जी, ठीक है। क्या निकालना बोलो W म्यू जी, ठीक है। अब देखो गौर से समझो, हम लोग रिलेशन पढ़ के रखा हुआ है, अभी मैंने बताया था A म्यू W इंटू W म्यू जी इंटू जी म्यू A इज इक्वल टू कितना होता है बोलो 1 होता है, ठीक है। और निकालना क्या है गौर से देखो W म्यू जी निकालना है, क्या निकालना बोलो W म्यू जी निकालना है, यही निकालना है, यानी कि साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे W म्यू जी निकालना है, ठीक है। W म्यू जी निकालना है। अब गौर से देखो, ध्यान से समझना है फटाक से। तो सबसे पहली बात A म्यू जी दिया हुआ है, A म्यू W दिया हुआ है ना, ओके। तो इस फॉर्मूला में हम लोग अप्लाई करेंगे, धड़ाधड़ निकलेंगे। A देखो A म्यू W दिया हुआ है, A म्यू W दिया है 4/3, तो यहाँ लिख दो 4/3 इंटू W म्यू जी निकालना है, छोड़ दो W म्यू जी निकालना है, छोड़ दिए। और G म्यू A दिया है, तो इसको पलट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं G म्यू A, उल्टा करेंगे तो ये भी चला जाएगा 2/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो 2/3 हो जाएगा। इज इक्वल टू कितना होगा बाबू 1, यानी कि मेरे पास आंसर कितना आया बोलो W म्यू जी इंटू इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 8/3 8/9 हो जाएगा ना, 8/9 इज इक्वल टू 1, यानी कि W म्यू जी इज इक्वल टू कितना होगा बोलो W म्यू जी इक्वल टू हो जाएगा 1/8/9, यानी कि W म्यू जी जो आ रहा है वो आएगा 9/8 आएगा, ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। ये तो ये पूछा हुआ था व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो वाटर की देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कितना आया 9/8 आया। अगर ऐसे पूछता व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो इसी को उल्टा कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पे G म्यू W, ठीक है, यहाँ पे था W म्यू G, तो W म्यू G इक्वल टू 9/8, ठीक है। तो G म्यू W इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो 8/9, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे आंसर, ठीक है। चलो इतना कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल का, रिफ्रैक्शन का कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो कहाँ कहाँ रिफ्रैक्शन होता है जनरल लाइफ में हम लोग कहाँ कहाँ देखते हैं। तो सबसे पहली बात करेंगे एग्जाम्पल में, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है ना, एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन, एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन कहाँ होता है बताओ। तो सबसे पहली बात रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जब भी कभी लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाता है तो लाइट जो है बेंड हो जाता है, या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल या तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। या देखो ये मान लो नॉर्मल है, इधर मान लो एयर है और यहाँ पे क्या है बोलो ग्लास। तो ये कौन सा मीडियम होगा डेंसर होगा और ये कौन सा मीडियम होगा रेयर मीडियम। तो जब भी लाइट रेयर मीडियम में डेंसर मीडियम में जाता है तो ये नॉर्मल की ओर बेंड हो जाता है, कुछ ऐसे बेंड हो जाता है ना। इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ओके, एक और देखते हैं, मान लो ऊपर तरफ सपोज करो वाटर है, नीचे मान लो एयर है, तो लाइट रे आया ऐसे सीधा ऐसे था, बट ऐसा जाएगा नहीं, इस बार क्या होगा बोलो डेंसर से जा रहा है रेयर में तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भाग जाएगा, नॉर्मल से क्या होगा दूर भाग जाएगा। तो इस फेनोमेना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। मतलब रिफ्रैक्शन में लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाना चाहिए, तो लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में ट्रेवल कर रहा है मतलब रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा हम लोग रिफ्रैक्शन होगा। कोई दिक्कत है क्या। तो रिफ्रैक्शन हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहली बात करेंगे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तो यानी कि तारों का चमकना। जो तारों का चमकना होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे कहाँ रहते हैं बोलो अर्थ में रहते हैं, ठीक है, कहाँ रहते हैं बोलो अर्थ में रहते हैं, ठीक है। अब अर्थ में मान लो यहाँ पे कोई है, ठीक है, रात के टाइम देखना कि तारा जो है ऊपर में स्टार्स चमकता हुआ दिखाई देता, तो यहाँ से लाइट आता है एक्चुअली बहुत दूर से, ठीक है। और यहाँ पे क्या है बोलो बहुत सारा एटमॉस्फेयर में बहुत सारा मीडियम होता है, बहुत सारा क्या होता है बोलो मीडियम होता है। तो लाइट आया
एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाएगा, बेंड होगा, फिर लाइट रे बेंड होगा, इस तरह यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होता रहेगा। तो कभी कभी क्या होगा, यहाँ से लाइट रे कभी कभी हमारे आंखों में पहुंचता है, कभी कभी नहीं पहुंचता है, जिस वजह से क्या होता है, तारा जो है यानी कि स्टार्स चमकता हुआ दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है हम लोग, चमकता हुआ दिखाई देता है। तो रिफ्रैक्शन का एक ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि तारों का जो चमकना होता है वो रिफ्रैक्शन के कारण होता है। किसके कारण लोग, रिफ्रैक्शन के कारण। दूसरा हम लोग डेली लाइफ में देखे होंगे, गौर से देखो कि मान लो जैसे एक बाल्टी ले लिए, ये लो हमारा बाल्टी है, ठीक है, ये मान लो हमारा क्या रहेगा बोलो, बाल्टी है, ठीक है, बाल्टी का ये बॉटम है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हम लोग पानी डाल दिए, पूरा का पूरा भर दिए पानी, तो देखेंगे इसका जो बॉटम सरफेस है ये वाला सरफेस कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा बोलो, ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। ये भी किसके कारण होता है बोलो, रिफ्रैक्शन के कारण। किसके कारण बोलो, रिफ्रैक्शन के कारण, ठीक है। और एग्जांपल देते हैं, गौर से देखना। अगर मान लो हम लोग एक ग्लास ले लिए और एक ग्लास में मान लो पानी पूरा डाल दो, ठीक है, और यहाँ पे एक पेंसिल डालेंगे, तो पेंसिल देखना कुछ ऐसे टूटा हुआ नजर आएगा। कैसा आएगा बोलो, टूटा हुआ दिखाई देगा। ऐसा लगेगा कि पानी में जो है जैसे ही पेंसिल को डाले तो पेंसिल टूटा हुआ दिखाई देता है। ये भी किसके कारण होता है बोलो, रिफ्रैक्शन के कारण होता है। किसके कारण बोलो, रिफ्रैक्शन के कारण। और देखो मान लो एक कटोरा ले लो या फिर बाल्टी ले लो, एक बाल्टी में एक सिक्का को गिरा दो, ठीक है, कहाँ गिरा देंगे बोलो, सिक्का को पानी में डाल देंगे, तो ऐसा लगेगा ये सिक्का, इसका मान लो एक्चुअल डेप्थ यहाँ पर एक्चुअली सिक्का था, अरे इस सिक्का कहाँ रहेगा, इस बॉटम के साथ रहेगा, यहीं पे रहेगा, लेकिन ये सिक्का एक्चुअली हम लोग जब ऊपर से देखते हैं तो ये थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है बोलो, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये सब घटना जो है किसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। तो बहुत सारे एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं, फल लिख सकते हैं, तारों का चमकना, ठीक है, और पानी में डूबी हुई पेंसिल का टूटा हुआ दिखाई देना, या फिर बोला वो बेंड हुआ, बेंड दिखाई देता है, बेंड हो गया, ऐसा लगे क्या हो गया आप लोग, बेंड हो गया। और पानी में डूबी हुई सिक्के का नजदीक दिखाई देना, पानी में डूबी हुई सिक्के का नजदीक दिखाई देना, ठीक है। तो ये सब किसका एग्जांपल है बोलो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एग्जांपल है, ठीक है। अब देखो गौर से एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, हम लोग देखे होंगे कि तालाब में जो है मछली, पत्थर से कोई मान लो मछली मारने के लिए गया, गांव देहात का आदमी जरूर जाता है, तो दिखाते हैं, मान लो यहाँ पे तालाब है, ठीक है, तालाब में मान लो यहाँ पे मछली है, ठीक है, कहाँ पे मछली है, मान लो यहाँ पे मछली है, फॉर एग्जांपल के लिए ये लो, ये रहा मछली है, ठीक है, इसका आँख काट दे देते हैं, चलो ये हमारा क्या बोलो मछली है, ऐसा कुछ मछली है, ये मान लो मछली है, यहाँ से कोई देख रहा है यानी कि ऑब्जर्व कर रहा है इस मछली को, ठीक है, पत्थर से मारने का कोशिश करेंगे, तो ये जो मछली है यानी कि तालाब में जो मछली है, ये तालाब में मछली एक्चुअली यहाँ ना दिखाई देके थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है बोलो, थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। ये रीजन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण, ठीक है। अगर हम यहाँ से इस मछली को इसका एक्चुअल डेप्थ ये है, बट ये मछली यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है बोलो, थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। तो चलिए देखते हैं इस बात को हम लोग समझते हैं, गौर से देखना। मान लो यहाँ से एक लाइट रे गया, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो ये मछली है, तो यहाँ से एक लाइट रे ऐसे गुजार देते हैं, ठीक है, एक लाइट रे ऐसे गुजार दिए, तो लाइट रे कहां से कहां जा रहा है बाबू, ये है डेंसर है और ये क्या है बोलो रेयर है। तो लाइट रे डेंसर से गया रेयर मीडियम में, तो लाइट रे क्या होगा, बेंड हो जाएगा, नॉर्मल से बेंड हो जाएगा, नॉर्मल से दूर भागेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, याद है ना, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो रियल लाइट रे ऐसे जाता, लेकिन ऐसा जाएगा नहीं, थोड़ा सा क्या होगा बोलो बेंड हो जाएगा, थोड़ा सा क्या होगा बोलो बेंड हो जाएगा, थोड़ा सा। और एक रे और ले लेते हैं, मान लो एक रे हम यहां से ले लिए, ठीक है, एक रे ऐसा गया, अब ये भी क्या होगा, थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, कुछ इस प्रकार देखना अभी, ठीक है, कुछ ऐसे बेंड हो जाएगा, ठीक है, रियल ऐसा था। अब इन दोनों को देखो, ये कुछ ऐसे बेंड हो गया, ठीक है। अब ये जो है इसको दोनों पॉइंट को मिलाते हैं, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हैं, तो ये जो है पॉइंट मान लो कहीं पे यहाँ पे आके मिल गया, तो ये मछली का एग्जैक्ट जो होगा, ये मछली तो यहाँ पे था कि नहीं था, ये मछली यहाँ ना दिख के थोड़ा सा कहाँ दिखाई देगा बोलो, ऊपर दिखाई देता है, थोड़ा सा कहां दिखाई देता है बोलो ऊपर, इसका इमेज कहां पे बन रहा है, यहाँ पे। तो ये रीजन है रिफ्रैक्शन के कारण। किसके कारण बोलो, रिफ्रैक्शन के कारण। ये मछली यहाँ ना दिखाई देके थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, हम लोग को लगता है ये मछली यहाँ पे है, ठीक है, हम लोग यहाँ से मान लो देख रहे हैं, तो हम लोग को लगता है कि मछली यहाँ पे, बट यहाँ पे नहीं होता, थोड़ा सा कहाँ रहता है बोलो नीचे रहता है, थोड़ा सा कहाँ रहता है बोलो नीचे दिख रहता है मछली। बात समझ में आएगी। तो गाँव देहात का आदमी लोग इसको देख के पत्थर मारेगा, तो मछली पकड़ाएगा, मछली मरेगा नहीं, मरेगा, भोका है सब लोग,
ठीक है कि नहीं? यहाँ पे लोगों को फिजिक्स आता नहीं है, ये मछली थोड़ा सा कहाँ दिखाई देता है हम लोग, ऊपर दिखाई देता है। उसी तरह होता है कॉइन्स में भी होता है, जब कोई कॉइन्स मान लो पानी में डूबा हुआ है या फिर किसी बाल्टी में डाल के रखो तो देख रहे कुछ इस प्रकार फील आएगा, दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे लो मान लो ये कॉइन्स, सपोज दैट कॉइन्स का एक्चुअल डेप्थ जो है यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक लाइट रे, मतलब एक यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर देते थे, सीधा सीधा एक लाइट रे, ठीक है। चलो तो यहाँ पे एक लाइट रे को ऐसे गुजारती है, ठीक है, एक लाइट रे ऐसे गुजर गया। अब यहाँ पे क्या होगा बोलो, रिफ्रैक्शन होगा। गौर से देखना, ये लाइट रे सीधा जाना चाहिए था बट सीधा जाएगा नहीं, क्या होगा बोलो, बेंड हो जाएगा। तो ये आगे नहीं, इसको पीछे मिलाओ किसी पॉइंट पे, इसको पीछे मिलाते हैं कहीं पे, तो मान लो यहाँ पे, तो इस कॉइन्स का एक्चुअल इमेज इस पॉइंट पे बनता है, ठीक है। ये ओ पे था बट ओ पे इसका रियल इमेज है, क्या बोलो, रियल इमेज, मतलब ऑब्जेक्ट जो एक्चुअल में ओ पर है, बट यहां से जब हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, जब हम लोग देखते हैं तो ये कॉइन्स यहां पे ना दिख के यहाँ पे आई पे दिखता है। कहां पे दिखता है बोलो, आई पे इसका इमेज दिखाई देता है, मतलब ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। कहां दिखाई देता है बोलो, थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। तो ये क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। किसके कारण बोलो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। तो एग्जांपल में क्या लिखिएगा, तारों का चमकना, दूसरा, ठीक है, पानी में डूबी हुई कोई सिक्के का ऊपर दिखाई देना, ठीक है, ये सब क्या है, रिफ्रैक्शन का एग्जांपल है। किसका, रिफ्रैक्शन, प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। चलो अब लोग बात करेंगे कि जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाती है तो लाइट रे बेंड हो जाता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल या फिर टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। वो मतलब देखो आप पढ़ने वाले हम लोग एक्सप्रेशन फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो लाइट रे जब कोई एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाएगा तो कितना बेंड कर रहा है, यानी कि कितना उसका ओरिजिनल पाथ से कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसके बारे में हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो गौर से देखना, मान लो यहाँ पे कोई ग्लास स्लेब है, ठीक है, ये मान लो कोई ग्लास स्लेब है, बात समझ में आया, जिसका थिकनेस जो है, ये क्या है, कोई ग्लास स्लेब है, ठीक है, ग्लास स्लेब है, जिसका थिकनेस जो है टी है, जिसका थिकनेस क्या है लोग, टी, ठीक है। आप गौर से देखना, ध्यान से देखना, ये कोई ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे एक लाइट रे आएगा ऐसे, तो ये अगर एक ही मीडियम होता, यहाँ पे क्या होगा बाबू, यहाँ पे तो एयर होगा, लाइट सीधा जाना चाहेगा, बट लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाता है तो लाइट क्या होता है, बेंड हो जाएगा। तो लाइट जाएगा, अब एयर से जाएगा ग्लास में, तो एयर से ग्लास जाएगा, मतलब ये क्या है, रेयर है, और ये क्या है, डेंसर है। तो जब भी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो लाइट रे बेंड कर जाता है टुवर्ड्स दी नॉर्मल, ठीक है। तो ये लाइट रे अगर एक ही मीडियम होता तो ये सीधा कुछ ऐसे जाता, सीधा, बट लाइट रे सीधा जाएगा नहीं, क्या होगा बोलो, थोड़ा सा बेंड कर जाएगा ऐसे, ठीक है। तो बेंड कर गया और मान लो ऐसे चला गया लाइट, ठीक है। अब यहाँ पे फिर एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे क्या ड्रॉ कर दिया लोग, नॉर्मल। अब ये एक ही मीडियम, फिर यहाँ भी ग्लास होता, नीचे भी ग्लास होता, तो सीधा जाता, बट सीधा जाएगा नहीं। अब क्या होगा, फिर बेंड करेगा। अब देखो अब कहां से कहां जा रहा है, ये लाइट रे जा रहा है ग्लास से एयर में, तो ग्लास से एयर में जाएगा तो लाइट रे क्या होगा, बेंड होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये इस लाइट रे का पैरेलल होगा, मतलब कुछ ऐसे, ठीक है, पैरेलल होगा। ये और ये दोनों क्या होगा बोलो, पैरेलल होगा, ये दोनों क्या होगा बोलो, पैरेलल होगा। बात समझ में आ गया। अब चलो, अब देखो यहां से गौर से ध्यान देना, यहां से अगर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दे, यहां से क्या ड्रॉ कर दे बोलो, नॉर्मल, ठीक है। तो ये है उसका डिस्प्लेसमेंट, इतना लाइट रे, ओरिजिनल पाथ उसका ये था, ओरिजिनल पाथ से इतना बेंड हुआ, कितना बेंड हुआ बोलो, इतना बेंड हुआ। तो इस पॉइंट का नाम दे देते हैं कुछ, यहाँ पे नाम देते हैं m और यहाँ पे नाम दे देते हैं n। तो हम लोग को क्या निकालना है बोलो, mn निकालना है। क्या निकालना है बोलो, mn का एक्सप्रेशन निकालना है कि कितना लाइट रे, कितना जो है, कितना डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है। तो mn फाइंड आउट करना, क्या फाइंड आउट करना बोलो, m। चलो गौर से देखना, ये वाला एंगल कितना होगा बोलो, I1 ले लेते हैं, ये वाला एंगल कितना होगा बोलो, R1, इसको क्या मान लेते हैं बोलो, इसको मान लेते हैं I2, और ये वाला क्या हो जाएगा बोलो, इसको हम लोग मान लेंगे R2, क्या होगा बोलो, R2, ठीक है। अब ये वाला को बोल रहे हैं डेल्टा, क्या बोल रहे हैं बोलो, यो अच्छा डेल्टा ना मान के चलो थीटा मान लो, ठीक है। और थीटा क्या है बोलो, थीटा है एंगल ऑफ
डेविएशन, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन। हिंदी से बोलते हैं विचलन को, कि कितना विचलित हुआ अपना ओरिजिनल पाथ से, कितना बेंड हुआ है, ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो हमको जो है क्या निकालना है बोलो, mn फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है बोलो, mn फाइंड आउट करना है। कोई दिक्कत है क्या? इस पॉइंट का कुछ नाम दे दे, इसको पूरा नीचे मिला देते हैं, ठीक है, मिला दिए, गौर से देख लेगा। चलो इस पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं, यहाँ पे नाम देते हैं ए पॉइंट और यहाँ पे निकाल देते हैं बोलो बी पॉइंट। हमको फाइंड आउट क्या करना है बाबू, mn फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है बोलो, mn। चलो mn कैसे, इस ट्रायंगल पे देखते हैं, बात करते हैं। देखो इन ट्रायंगल, ठीक है, ए एन दिख रहा है ना, ए एन एम में कहा बात करेंगे बोलो, ये वाला एंगल कितना होगा बोलो 90 डिग्री, ये वाला एंगल कितना होगा बोलो 90 डिग्री, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में बात करते हैं। तो इस ट्रायंगल में हमको निकालना क्या बोलो, mn निकालना है। तो ये होगा p, ये होगा b और ये वाला होगा h, होगा ना, ये होगा p, ये b और ये होगा h। तो यहाँ पे साइन थीटा में निकल जाएगा, तो लिखेंगे साइन थीटा, दिख रहा है ना, तो साइन थीटा बोलो p बाय h, क्या होता बोलो p बाय h। p बाय h का मतलब हो जाएगा बोलो mn, ये वाला एंगल बाय ये वाला एंगल है, मतलब am, दिख रहा है ना, am। कोई दिक्कत है? हमको निकालना क्या है, mn निकालना है, इसीलिए mn इक्वल हो जाएगा बोलो am और इनटू साइन थीटा, इक्वेशन 1, ठीक है। am का वैल्यू निकालेंगे और पुट कर देंगे। am का वैल्यू कहां से निकलेगा, देखो एक और ट्रायंगल दिख रहा है, am का वैल्यू निकालना है। एक और ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला कितना होगा बाबू 90 डिग्री, कितना होगा बोलो 90 डिग्री। तो फिर बात करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABM में, किसमें, ABM में कौन सा एंगल है बोलो R1 है, तो यहाँ पे cos थीटा से निकल जाएगा, तो cos थीटा ना लिख के लिखेंगे cos R1, क्योंकि ये कितना एंगल है R1 है। तो cos R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, cos R1 इक्वल टू B बाय H, कितना होगा बोलो B बटा H। अब B क्या है गौर से देखो, B जो होगा ये वाला B होगा AB, तो यहाँ लिख देंगे बोलो AB बाय H, क्या होगा H होगा AM। अब AB क्या है गौर से देखो, AB जो है वो T है, मतलब थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब का थिकनेस है, तो इसकी जगह लिख देंगे हम लोग T और बाय लिखेंगे AM। क्या लिखेंगे बोलो AM। तो इसीलिए बोलो AM इक्वल कितना हो जाएगा, AM इक्वल हो जाएगा, फटाक से देखो AM इक्वल हो जाएगा T बाय cos R1, T बाय cos R1। AM का वैल्यू कहां पुट कर देंगे, AM का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। AM का वैल्यू कहां पुट कर देंगे बोलो, इक्वेशन 1 में। तो यहां लिखो फ्रॉम फर्स्ट, क्या लिखेंगे बोलो फ्रॉम फर्स्ट, क्या लिखते हैं बोलो फ्रॉम फर्स्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट में हमको mn का वैल्यू निकालना, तो यही तो है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो mn इक्वल हो जाएगा, am का वैल्यू कितना है t बाय cos R1, t बाय cos R1 और इनटू साइन थीटा, कितना है बोलो साइन थीटा। ये क्या है, ये है एक्सप्रेशन फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट का। mn इक्वल टू है t बाय cos R1 और इनटू साइन थीटा। क्या थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो ये थीटा यहां से यहां तक गौर से देखा जाए तो यहां से यहां तक एंगल कितना होगा, ये एंगल जितना ये भी यही एंगल होगा ना, तो ये एंगल I1 है, तो ये वाला भी क्या होगा बोलो I1 होगा। थीटा निकाल लो, ये वाला एंगल माइनस R1, यानी कि थीटा इक्वल टू हो जाएगा कितना बोलो I1 माइनस R1, I1 माइनस R1। तो यहाँ पे यानी कि ये इक्वेशन, इसको मिटाएं थोड़ा सा, ओके, इस इक्वेशन को देखो। तो इसीलिए देखो mn का जो फाइनल एक्सप्रेशन होगा, mn यानी कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट का जो एक्सप्रेशन है वो है t बाय, ठीक है, cos R1 और यहाँ पे साइन, और थीटा की जगह कितना लिख सकते हैं हम लोग, थीटा की जगह लिख सकते हैं यहाँ पे देखो I1 माइनस R1, I1 माइनस R1। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो डिस्प्लेसमेंट है mn जो है वो दो बात पे डिपेंड कर रहा है, पहला थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब पर और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंट पर। एंगल ऑफ इंसिडेंट को जितना बढ़ाएंगे देखो ये उतना ही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, mn बढ़ता चला जाएगा। अरे I को बढ़ाओ, I को बढ़ाएंगे तो I अगर बढ़ेगा तो ये ऐसे, मतलब ये जो है ऐसे जाएगा, मतलब ये जो है mn बढ़ जाएगा, mn क्या होगा बोलो बढ़ जाएगा। और t अगर इसका मोटाई अगर बढ़ाएंगे, इसका मोटाई बढ़ाएंगे तो ये और बेंड हो जाएगा, तब भी क्या होगा बोलो mn का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो दो बात पे डिपेंड कर रहा है, देखो t को अगर बढ़ाएंगे यानी कि ग्लास स्लैब का अगर मोटाई को बढ़ाएंगे तो mn बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाएंगे तो भी क्या होगा बोलो
mn बढ़ जाएगा। तो ये है एक्सप्रेशन फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। अब गौर से देखो ध्यान से, अगर मान लो हम एक न्यूमेरिकल कराते हैं फटाक से, अगर मान लो इस ग्लास स्लैब का मान लो मोटाई 10 मीटर दिया हो, कितना दिया हम लोग 10 मीटर, कितना दिया हम लोग 10 मीटर। एंगल ऑफ इंसिडेंट मान लो 60 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि R1 जो होगा वो दिया हुआ मान लो 30 डिग्री दिया है। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट या फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट यानी कि mn कितना हो जाएगा बताओ। तो गौर से देखो t कितना दिया हुआ बाबू 10 मीटर, R1 cos R1, तो cos R1 का वैल्यू 30 डिग्री यानी कि cos 30 डिग्री, ठीक है। साइन अब बताओ I1 का वैल्यू दिया है 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू mn इज इक्वल टू होगा 10 बाय cos 30 डिग्री का वैल्यू बताओ, cos 30 डिग्री वैल्यू होता है √3/2 इंटू साइन, यहाँ पे साइन 30 डिग्री आ जाएगा, तो साइन 30 डिग्री वैल्यू होता है 1/2, इसको ऊपर ले जाओ, ये 2 मर जाएगा, बचा कितना, यस। तो mn का वैल्यू आ गया, mn का वैल्यू आया 10/√3 मीटर। समझ में आएगी नहीं, कितना मीटर क्या होगा इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इस तरह करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करेंगे लास्ट, ठीक है, एक बात करेंगे कि रिलेशन क्या करने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ, ठीक है, एंड अपरेंट डेप्थ एंड refractive index of water, refractive index of water, ये बात करने वाले हैं, ठीक है। तो गौर से देखो और ध्यान समझो, क्या है बोला हुआ है कि रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ, अपरेंट डेप्थ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। मतलब जब भी हम लोग वाटर में किसी सिक्के को जैसे बाल्टी में भर के अगर मान लो कोई सिक्का को अगर घुसा देंगे, तो वो जो कॉइन्स है यानी कि सिक्का है थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे अपरेंट डेप्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपरेंट डेप्थ। अरे अपरेंट डेप्थ का मतलब होता है आभासी, ठीक है। अपरेंट मतलब क्या होता है, आभासी गहराई होता है। डेप्थ मतलब क्या होता है, गहराई, आभासी गहराई, मतलब एक्चुअल में उतना गहराई है नहीं, फिर भी हम लोग को लगता है कि थोड़ा सा ऊपर है। क्या है बोलो, ऊपर है, तो उसी को बोलते हैं अपरेंट डेप्थ। क्या बोलते हैं बोलो, अपरेंट डेप्थ। तो चलो देखते हैं और इसका हम लोग डेरिवेशन करते हैं कि कितना होगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो गौर से देखो, मान लो यहाँ पे कोई एक टैंक है, ठीक है, जहां पे मान लो वाटर दिखाई हो। यहाँ पे छत पे जाइएगा, जो पानी का जो टैंक होता है उसको देखिएगा, तो उसका जो बॉटम सरफेस है वो तो ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। तो ऊपर उठा हुआ दिखाई तो एक्चुअल में उतना होता नहीं है, बट दिखाई देता ऊपर उठा हुआ। एक्चुअल डेप्थ अगर ये है, मेरा लेफ्ट हैंड इतना डेप्थ है, तो ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। तो ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा उसको क्या बोलेंगे, अपरेंट डेप्थ बोलेंगे, आभासी गहराई। समझ में आएगी। और ये जो है रियल मतलब होगा वास्तविक गहराई। समझ में आएगी। तो अपरेंट डेप्थ जो है ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, तो ये कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा वही बात करें। चलो मान लो इसका जो रियल डेप्थ है, सपोज दैट, ठीक है, तो गौर से देखो, मान लो इसका रियल डेप्थ इतना है, ठीक है, रियल डेप्थ क्या है बोलो, इतना है। यहाँ पे मान लो कोई कॉइन्स रख दिए हम, ठीक है, तो ये जो है इसका रियल डेप्थ है यहाँ से, ठीक है। और ये कोई पानी का टैंक है, फॉर एग्जांपल के पानी का टैंक है, बात समझ में आएगी नहीं, ये टैंक है ना। अब गौर से देखना, ध्यान समझना। अब ये जो है एक यहाँ पे हम सीधा एक ऐसे एक ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, नॉर्मल वगैरह कुछ भी ड्रॉ कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सीधा एक सीधा लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, जहाँ पे हम लोग इमेज वगैरह देखेंगे, ठीक है। तो एक सीधा ड्रॉ कर दिया ऐसे। अब देखो गौर से देखो, ये लाइट रे को मान लो इधर कहीं से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से मान लो ऑब्जर्व वगैरह कर रहे हैं, इसको देखेंगे तो एक्चुअली में यहाँ दिखाई नहीं देगा। तो इसका रियल डेप्थ कितना है बाबू, x है। कितना है बोलो, x है, इसका रियल डेप्थ, ठीक है। तो x का मतलब क्या समझेंगे बोलो, रियल डेप्थ है, ठीक है। अब ये जो है थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, तो कितना, तो गौर से देखते हैं, यहाँ से एक लाइट रे से गुजार दिए, ठीक है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का नाम हम O दे दिए। क्या दे दिए बोलो, O। इस पॉइंट का नाम हम A दे दिया और इस पॉइंट का नाम दिए B, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, इस पॉइंट का नाम क्या दिए बोलो, B। अब देखो ये लाइट रे सीधा जाना चाहता था, पर सीधा जाएगा नहीं, लाइट रे वाटर से जाएगा कहाँ, ये वाटर है, वाटर से जाएगा कहाँ, एयर में, वाटर से जाएगा एयर में। तो लाइट जब भी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो क्या होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल से दूर भागेगा, मतलब कुछ ऐसे बेंड हो जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसे क्या होगा बोलो, बेंड हो गया ऐसे। तो इसको पीछे बढ़ाते हैं, पीछे बढ़ाए
तो यहाँ पे इसका इमेज बन गया। कहाँ पे बन गया हम लोग? इमेज यहाँ पे बन गया। ठीक है, हम लोग यहाँ से क्या कर रहे थे, हम लोग इस चीज को देख रहे थे, इस कॉइन्स को देख रहे थे। ठीक है, यहाँ से अब गौर से देखो इसका इमेज कहाँ बन गया? आई पे। मतलब ऑब्जेक्ट एक्चुअल में कहाँ पे था? यहाँ पे था, ओ पर था, बट ये कहाँ पे दिखाई दे रहा? थोड़ा सा ऊपर उठा, मतलब इसका इमेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। समझ में आया? तो ये जो है वाई जो है ये क्या है ब्लो? एपरेंट डेप्थ है। क्या है ब्लो? एपरेंट, एपरेंट दिख रहा है ना? एपरेंट डेप्थ क्या है ब्लो? एपरेंट डेप्थ, जो कि आभासी गहराई बोल सकते हैं। ठीक है, तो यही के बीच रिलेशन निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर के साथ। ठीक है, तो गौर से देखना, आई क्या है ब्लो? इमेज है। आई है इमेज, आई है इमेज है। बॉटम का बोल सकते हैं इसका, ये जो नीचे है ये भी सरफेस ऊपर उठाई दिखाई देगी। अब गौर से देखो, फटाफट निकालते हैं, धड़ाधड़ देखो। अब देखो ये जो है ये एंगल कितना होगा? ये एंगल को आई बोलेंगे, तो ये एंगल दिख रहा है ये वाला, तो ये एंगल कितना आई, तो ये वाला भी एंगल कितना होगा? आई होगा। ये एंगल क्या होगा बोलो? आर। तो ये देखो ये सीधा है लाइन, तो ये भी एंगल कितना होगा बोलो? आर होगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे। ठीक है, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्शन में मतलब स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ लगा। तो स्नेल्स लॉ क्या कहेगा बोलो? लाइट कहां से कहां जा रहा है? वाटर से जा रहा है एयर में, तो लिखेंगे ए म्यू, सॉरी कहां से जा रहा है बोलो? वाटर से जा रहा है एयर में, तो क्या लिखेंगे बोलो? W म्यू A इज इक्वल टू साइन I बाय साइन R। यही है स्नेल्स लॉ। अब गौर से देखो, दादा I और R का वैल्यू निकालेंगे और सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो देखो I का वैल्यू कहां से निकलेगा? I ये वाला है, तो ये वाला ट्रायंगल में, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, गौर से देखना, इन ट्रायंगल AOB में, AOB में। ठीक है, ये बात अच्छा से लिखो, तो लिखते हैं OAB में। कहां पे बोलो? OAB में। ठीक है, तो OAB में लगाएंगे, यहां लिखते हैं हम लोग साइन आई, तो साइन आई इक्वल कितना होगा बोलो? साइन आई, आई मतलब P बाय H, साइन आई का मतलब क्या होगा? P बाय H, तो P बाय H ये वाला होगा 90 डिग्री, ये होगा P और ये वाला होगा H, मतलब AB बटा BO होगा। यहाँ पे कितना? AB बटा BO। ठीक है, और फिर बात करते हैं, देखो इन ट्रायंगल, अब R निकालना है, तो इन ट्रायंगल IAB, IAB में बात करते हैं, तो यहां लिखेंगे साइन R, तो साइन R इक्वल कितना होगा बोलो? गौर से देखना, तो साइन R इक्वल होगा फिर P बाय H, तो ये होगा P और ये वाला होगा H, मतलब AB बटा BI, AB बटा BI, AB बटा BI। मिल गया कि नहीं मिला? तो ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, धड़ाक से लिखना स्नेल्स लॉ में। अब AB बटा BO, तो यहाँ लिखो AB बटा BO हो गया बाय, यहाँ देखो AB बटा BI, तो AB बटा BI, AB मर गया, बचा कितना? BI ऊपर जाएगा, तो BI बटा BO, इसको इक्वेशन मान लो 2। इसको इक्वेशन क्या मान लिया हम लोग? 2। अब गौर से देखो, हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात मानना, ध्यान से देखो कि मान लो कि A जो है, मतलब B पॉइंट जो है A के काफी करीब है, मतलब B इज सो क्लोज टू पॉइंट A, मतलब जो है B जो है वो A के काफी क्लोज है। B यहाँ पे ना होके मान लो बहुत क्लोज है, क्या बोलो? बहुत ज्यादा उसके क्लोज है, तो क्लोज होगा, तो इन दिस केस क्या होगा बाबू? इन दिस केस हो जाएगा, गौर से देखना, इन दिस केस गौर से देखना, BI का मतलब क्या समझेंगे? BI जो होगा, BI हम बोले B पॉइंट यहाँ ना होके यहाँ पे हो, तो BI जो है लगभग किसके बराबर हो जाएगा? AI के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और देखो BO जो है, यानी कि BO जो है वो करीब करीब किसके बराबर होगा बोलो? AO के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा बोलो? AO के बराबर होगा। देन क्या होगा तो बोलो? लिखेंगे यहाँ में W म्यू A इज इक्वल टू, गौर से देखना, BI की जगह क्या लिख सकते हैं हम? BI की जगह इन दिस कंडीशन पर BI की जगह लिख सकते हैं AI, तो यहाँ लिख दो AI बाय BO की जगह क्या लिख सकते हैं? AO लिख सकते हैं। बात समझ में आएगी नहीं? अब देखो गौर से देखना, AI का मतलब क्या समझेंगे? AI का मतलब Y, मतलब AY क्या है बोलो? एपरेंट डेप्थ है। क्या है बोलो? एपरेंट डेप्थ है ना, एपरेंट डेप्थ। और यहाँ पे AO की जगह क्या लिखेंगे? X का मतलब क्या समझेंगे बोलो? रियल डेप्थ, रियल डेप्थ, यही होगा ना? क्या होगा बोलो? रियल डेप्थ। तो ये क्या आया है? W म्यू A, तो रिस्पेक्ट टू एयर निकालेंगे, क्योंकि वाटर का करेंगे, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल, तो वाटर का मतलब होगा A म्यू W। A म्यू W का मतलब
द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यही निकालते हैं ना। चलो तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, मतलब x बाई वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो, x बाई वाई। हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था अपरेंट डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो भी है। तो y इक्वल टू, इसीलिए y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा x बाई a म्यू w, कितना हो जाएगा बोलो, a म्यू w। तो ये मेरा रिलेशन आ गया। अब और देखो, इसको मैं मिटा रहा हूं, यहीं पे मैं लिख देता हूं, ठीक है। तो जो मेरा फाइनल आंसर जो आया, यानी कि गौर से देखना, y इक्वल टू कितना आया बाबू, y इक्वल टू आया x बाई a म्यू w, कितना आया बोलो, a म्यू w। और ये क्या है बोलो, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। क्या है बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। और ये वैल्यू होता कितना है, याद तो होगा 4/3, कितना होता है बोलो, 4/3। बात समझ में आ गया। तो ये है रिलेशन है, y क्या है बोलो, अपरेंट डेप्थ है, x क्या है बोलो, रियल डेप्थ है, और a म्यू w क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। तो अब निकाल सकते हैं, गौर से देखो इस फॉर्मूला को अप्लाई करके, ठीक है। अगर रियल डेप्थ दिया हुआ है, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जानते हैं, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, उसका अपरेंट डेप्थ निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए गौर से समझो, मान लो इस टैंक का रियल डेप्थ मान लो 10 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया है बोलो, 10 मीटर, या फिर 10 मीटर ना लेके हम 8 मीटर ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं बोलो, 8 मीटर ले लेते हैं। बात समझ में आया। चलो, तो इसका 8 मीटर है, तो ये रियल में इसका रियल डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मतलब x इक्वल टू दिया हुआ है 8 मीटर दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 4/3। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है ब्रो, 4/3। तो हम लोग को निकालना अपरेंट डेप्थ की, ये कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, तो y इक्वल टू लिखेंगे। रियल डेप्थ कितना है, तो रियल डेप्थ है 8 मीटर, तो यहाँ 8/, ठीक है। अब यहाँ बात करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना दिया है ब्रो, 4/3, तो यहाँ लिख दो 4/3। तो y इक्वल टू हो गया अपरेंट डेप्थ, ठीक है, आभासी गहराई। तो इसको करो तो हो जाएगा 3/4 और इंटू 8, यहां से काट दो, आएगा 2, यानी कि हो जाएगा बोलो 6 मीटर। तो एक्चुअल इसका डेप्थ कितना है, 8 मीटर। ये कॉइंस अगर डूबा होगा तो 8 मीटर पर होगा, बट एक्चुअल में हम लोग को कहां दिखाई देगा बोलो, थोड़ा ऊपर दिखाई देगा, यानी कि 6 मीटर पर। यानी कि ऊपर से देखेंगे तो कितना नीचे गहराई पर दिखाई देगा बोलो, 6 मीटर पर दिखाई देगा। कुछ फील हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो यहां तक खत्म हो गया। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बात करने वाले हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में, और बात करेंगे क्रिटिकल एंगल के बारे में। तो आज के लिए कितना ही काफी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।